संक्षेप में बताइए क्या मामला था और अभी वर्तमान में क्या डिसीजन आया है? मामला सिविल नेचर का था। ये दीवानी मामला था। रमेश पटेल गुड्डू साहब जो हैं उन्होंने ज़मीन कांतिलाल बम उनके परिवार को दी थी। पूरा परिवार आता था, मिलता था जुलता था। उन्होंने विश्वास किया। पटेल परिवार जो है पढ़ा लिखा नहीं था, ग्रामीण परिवेश के थे। उन्होंने विश्वास करके 4-5 उनके एग्रीमेंट साइन कर दिए थे बैंक लोन लेने के लिए कि सब बैंक लोन हो जाएगा तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। क्योंकि बैंक लोन उन्होंने कराया नहीं, पेमेंट दिया नहीं। कम से कम 50-60 लाख रुपए का मामला। चेक दिए थे वो बाउंस हो गए। इनको विश्वास में लिया पटेल परिवार को कि साहब कब्जा आपका रहेगा, हम नामांकन भी नहीं कराएंगे। लेकिन अचानक 4/10/2007 को एक घटना घटी जिसमें तत्कालीन आईजी सुरजीत सिंह, उनका बेटा जो कि ये चलाता है कंपनी, लेबर को रखता है, बंदूकधारी भी रखता है, सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, तो उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पूरा का पूरा उनको ठेका दे देता था ज़मीन खाली कराने का। तो 4 तारीख को ये घटना घटी कि उनके खेत पे गए, सोयाबीन में आग लगा दी, मजदूरों को मारा। यूनुस भाई को खबर मिली, ये गए, जाके पहले सबसे पहले अपने मजदूरों को लिया, उसका इलाज कराया। फिर वापस से फ़ोन आया कि साहब फिर बंदूक लेके ये लोग पहुँचे हैं। फिर वहाँ पे इनके साथीगण भी गए, वहाँ पे गोलियाँ चली, इनके कान के पास से निकली, बच गए। कब का मामला? ये 4/10/2007 की घटना है। अब क्या है इससे? उसमें फिर यूनुस पटेल साहब के खिलाफ ये हुआ कि लूट की मामला दर्ज करा दिया, झूठा मामला दर्ज करा दिया, एक तरफा मामला दर्ज करा दिया। फिर इन्होंने जो है यहाँ से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड, सब 2 लड़ाई लड़ी और वर्तमान में सारी जगह हम जीत चुके हैं। कब्जा भी इन्हीं का है, सारी चीज़ें चल रही है। अब उस समय ये हुआ था कि 307 की धारा नहीं भरी थी 2007 में। 2011 में इन्होंने चालान पेश किया। ये काफ़ी प्रभावी लोग थे, उन्होंने प्रभाव का इस्तेमाल किया, चालान पेश नहीं होने दिया। चालान पेश हुआ, बाद में कुछ आरोपी फरार हो गए। फरार होने से जो प्रकरण चला नहीं था आगे। फिर बाद में हमने सभी जो फरार हो गए थे उनको स्थायी करा के फिर हमने बहस की, तो न्यायालय ने जो है धारा 307 का दोनों बाप बेटों को प्रथम दृष्टया आरोपी माना है और मामले को माननीय सत्र न्यायालय में उपार्पण किया है। 10 तारीख रखी है इनको हाजिर होने के लिए, दोनों को। आपका नाम बता दें। मुकेश देवल साहब, हाईकोर्ट। नहीं तो अभी अपने पास जमीन अपने पास ही है ना? हाँ, जमीन तो अपने पास है। मेरा नाम से डायरेक्ट अपने पास है ना पूरी? चल में गया, उसके पूरे परिवार के नाम से खरीदी थी। नहीं, उनकी पत्नी भी जमीन संबंधित मामला था। 2004 से लगातार एक शिक्षा के विभाग में इन्होंने काम स्थापना की थी, लॉ कॉलेज, जो एबी रोड पर शनिवार दर्पण के अंदर 10/12 में एक कमरे में लॉ कॉलेज चलता था। तो इनके पिताजी वीआईपी एक टेलर, वो नाई के यहाँ कटिंग दाढ़ी कराने, शेविंग कराने आते थे, वहाँ पे मैं भी जाता था और वहीं से हमारी घुला मिलना चालू हुआ। फिर इन्होंने बोला यार आपके खेत पे क्यों ना अपन एक स्थापना कर देते हैं लॉ कॉलेज, जो आप समाज सेवी भी करते हो काम, आपकी समाज के भी बच्चे पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, बोले घर पूछ लो आप, अपन बढ़िया काम कर देंगे। तो मैंने घर पे बोला इसी तरीके से काम करना है, पर इसमें पैसे अभी नहीं देंगे ये, जब तक खेती करना अपने को। तो घर में बोले यार अपन को भूखे थोड़ी मर रहे हैं, जो अपने को पैसे, अपन तो पैसे दें तो रजिस्ट्री करें, नहीं तो रजिस्ट्री अपने को नहीं करना है। फिर पिताजी को मैंने समझाया, भैया को समझाया, फैमिली को, नहीं मैंने खेती अपन करेंगे। इनका ये कहना है कि मैं एजुकेशन लॉ कॉलेज चलाता हूँ, मेरे को रजिस्ट्री लगा दूंगा तो करोड़ों रुपए लोन देगी गवर्नमेंट। ठीक है साहब। रजिस्ट्री 2004 का मामला था, 2007 में आए रजिस्ट्री कराने, यानी 2-3 साल बाद। फिर बोला भैया यहाँ तो रेट 60-65 लाख रुपए भी एकड़ हो गई। तो बोले यार कुछ तो भी देखो यार, इसमें कर लो यार, अच्छा काम है। वो 30 लाख रुपए प्रति एकड़ से सौदा तय हुआ था। 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सौदा होने पर और लोन बैंक से लाने पर सफलतापूर्वक 20 लाख अलग से देंगे। ऐसे करके करीब 50-60 लाख रुपए बकाया है हमारे। अक्षय बम ने सबकी तरफ से करीब 14 लाख रुपए दिए उन्होंने, 7-7 लाख के चेक भी दिए हैं, वो भी डिसऑनर हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर बीच में सोयाबीन मेरी लगती थी हमेशा, कब्जा तो दिया ही नहीं था, इन्होंने झोले में नामांतरण करवा लिया। और झोले में नामांतरण कराने के बाद पता लगा मेरे को, एक पटवारी गांव, बोले यार ये ज़मीन तो बम साहब के नाम से हो गई। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे पैसा नहीं मिला और नोटिस भी नहीं आया। नहीं तो एक्चुअल नामांतरण होता है तो नोटिस आता अपने पास कि आपको पैसा आपकी ज़मीन का मिला कि नहीं मिला। फिर हमने अपनी ऑब्जेक्शन लिया इसका, यार मैंने कहा तो गलत हो गया। फिर इनने सुरजीत सिंह और सतवीर और ये जो है पूर्व डीआईजी, इनको सुपारी दी मेरी जान से मारने की। बोलो कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं बोले। तो मेरी सोयाबीन करती थी, मेरे मजदूरों को बहुत मारा।
2007 की बात है, रजिस्ट्री होने के बाद। इसके बाद मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने फ़ोन करा कि इधर आना मत, नहीं तो मार डालेंगे। 10-12 बंदूक वाले भी हैं साथ में। तो जैसे तैसे करके मैंने 100 नंबर फ़ोन दबाया और मैं आया, और मेरे साथी लोग थे, रिंकू वर्मा वगैरह सब, दिनू चौहान, रुपेश वगैरह, जीवन वगैरह, सब ने बोले भैया आप होशियारी से आना, होशियारी से। तो जब क्या रहता है, तो बारिश एंड कुमार महीना रहता है, तो बड़ी बड़ी घास भी रहती है, बड़ी बड़ी ज्वार की फसलें भी खड़ी थी। तो जैसे इनने आवाज़ बंदूक चलाई, धनाधन चली, बोले मारो सालो, ये आया यूनुस गुड्डू मार डालो। बोले कांतिलाल बाबू, अक्षय हम साथ में थे। ये कौन है कांतिलाल बम? ये कांतिलाल बनने करके आए हुए हैं, पत्रकार कॉलोनी में रहते हैं, और एक छोटा सा व्यवसायी था इनका। इनके पिताजी कांतिलाल बम जी एक मालवा मिल होया करती थी, वहाँ पे भी शायद प्रिंसिपल थे या चौकीदार थे। बंद पड़ी हुई मिल का वो करते थे, चौकी। मतलब बहुत स्थिति खराब थी। अभी क्या वर्तमान में? अभी वर्तमान में तो ये है कि करीब 5-5 करोड़ की तो गाड़ी में चल रही है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इनके पास साहब। तब ये पैसा कहाँ से आया? ये तो खुद ईडी वगैरह बहुत सारी यूनुस भाई, ये एजेंसियाँ हैं। 2007 का मामला था, उसके बीच में कभी कानूनी लड़ाई चली? कानूनी लड़ाई चली। इस बीच में क्या हुआ था कि इनने सीआईडी में बड़े बड़े भूमि माफिया हैं, ये बड़े लोगों हैं, इधर डीआईजी से साहब भी साथ में। मैं तो किसान छोटा सा हूँ, सुरजीत सिंह और इसका लड़का सतवीर, ये साथ में थे। लाओ लश्कर से एजेंसी के आड़ में छोटे मोटे किसानों को यूँ कुचल दिया करते थे। पर हम दरबार है खजराने के, और हम भी जमींदार, हर जगह ज़मीनें पड़ी है। अगर ऐसे कोई कब्जा करके छीन लेगा तो फिर ज़मीन थोड़ी रख सकता है किसान। अक्षय बम वही है जो अभी कांग्रेस? ये अक्षय बम वही आदमी है जो। और इसका आप बोल रहे हो ना कि इतना टाइम क्यों होगा, तो इसका टाइम भी बताता हूँ। एक तो सीआईडी में जांच चलवा दी इनने। सीआईडी में कोशिश ये रही इनकी कि खत्म हो जाए इनकी, जो मैंने रिपोर्ट डली थी। मेरे को तो ज़बरदस्ती उन्होंने, मेरी ज़मीन, मेरी फसल, मेरा कब्जा, मेरे को पैसा नहीं मिला, और मेरे को मुस्लिम पहली फुर्सत में बनाया है इन्होंने। न्यायालय ने फैसला दिया, तो न्यायालय ने 15 से 17 साल बाद न्यायपालिका चारों तरफ से मैं जीता हूँ। और ये मेरे दिल में जो आज भी तलब लग रही थी कि यार ये गोली चले और खोल भी जब्त हुई, बंदूक भी जब्त हुए, पर 307 पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं लगाया? तो बड़े बड़े लोग थे। तो न्यायपालिका से मैं और भी जगह, दिल्ली, ग्वालियर, कमिश्नर, सब जगह जीता हूँ। और ये कोर्ट से न्यायालय मुझे आज मिला, और न्यायालय पे मुझे आगे भी विश्वास है। इंदौर अभी की न्यायालय स्थिति में जमीन की कैसी है अभी? जमीन में जब से खेती मैं कर रहा हूँ, मेरे नाम से नामांतरण वगैरह सब हो गए, सब जगह हर गया हो। आज क्या फैसला आया? फैसला आया 307 लगी, आग जनी वाली घटना वो लगी नहीं। अभी देखेंगे आगे अपील करेंगे, वहाँ बोलेंगे साहब ये आग के हमने थोड़ी लगेगी, वहाँ पे लगेगी धारा। वो आपका नाम? यूनुस पटेल गुड्डू, समाज सेवी, मुस्लिम नेता पटेल समाज का प्रदेश अध्यक्ष। ठीक, थैंक यू अभी वो पता नहीं देख लिया होगा ना, अभी ठीक नहीं किया। चेकलिस्ट है आपके, चेकलिस्ट होगी क्या क्या बुलाना मत है, वही पूछना। वो रुक जाएंगे, एक जने को रोक देते हैं ना। हाँ, एक जगह